हेलो एवरीवन, आज है 8 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, आज देखा जाए तो आज बाजार अच्छे मूड में था ही नहीं। एक बड़ी तेज़ी ज़रूर थी, 288 पे गया था लेकिन एकदम से ये गिरा, 280 रुपये के आसपास ये क्लोज हुआ। और पिछले एक महीने में देखा जाए तो तेज़ी काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पर इवन 317 रुपये तक गया था ये शेयर। उसके बाद देखा जाए तो लगातार पिछले एक हफ्ते से गिरावट देखने को मिल रही है और आज इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आए हैं जो कि उतने अच्छे नहीं हैं और शायद आपको कल एक बड़े डिक्लाइन से गुजरता हुआ रेल विकास निगम का शेयर देखने को मिल सकता है। कल जब बाजार खुलेगा तो गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगी इस कंपनी में। बात करेंगे उसके बारे में, रिजल्ट्स आए उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो तेज़ी अच्छी है अभी भी पिछले एक महीने में, लेकिन पिछले एक हफ्ते में देखोगे तो गिरावट देखने को मिली है। 317 रुपये से गिर कर ये नीचे आया है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 288% का ग्रोथ है और ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। देखो, जब तेज़ी आती है किसी को खरीदने का मौका नहीं मिलता, लगातार ये भागता जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट आपको 20% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। फिर लंबा वक्त बिताएगा ये, फिर वापस बड़ी रफ्तार दिखाएगा, फिर वापस 15-20% के डिक्लाइन से ये गुजरेगा, फिर लंबा टाइम बिताएगा, बड़ी रफ्तार दिखाएगा। अब 308 रुपये से यहाँ से एक्सपेक्टेड रहेगा कि कम से कम आपको यहाँ पर 20% का डिक्लाइन देखने को मिल जाए। मतलब कि 250 रुपये तक के लेवल मुझे लगता है कि ये दिखाएगा, फिर कुछ टाइम बिताएगा ये 250 रुपये की रेंज में कुछ टाइम बिताएगा, फिर भागने के लिए तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर रेल विकास निगम के शेयर में अगर हम देखें तो न्यूज़ का बाजार गर्म रहा है, खबरों का बाजार गर्म रहा है और जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो रेलवे के पीछे पैसा स्पेंड कर रही है, उसने कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रिगर यहाँ पर ज़रूर करा है। चाहे वो रेल विकास निगम का शेयर हो, चाहे वो इरकॉन का शेयर हो, चाहे वो IRFC का शेयर हो। अगर वॉल्यूम भी देखोगे तो 92 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आ गए रेल विकास निगम में। कंपनी अगर आप देखोगे तो सरकारी कंपनी है ये, रेलवे से जुड़े हुए जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसको फुलफिल करने का काम ये कंपनी करती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 29% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। और ये जो 29% वाला आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता नजर आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन अगेन मुझे लॉन्ग टर्म का आउटलुक खराब नहीं लगता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, गिरकर 250 पे जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम वहां पर बिताने के बाद दोबारा भागने के लिए भी तैयार हो जाएगा ये। यहाँ पर अगर आप बात करोगे इस कंपनी में डिविडेंड को लेकर तो वो भी अच्छा पे करा है। 2023 में देखो साल में 2 बार ये पे करता है डिविडेंड और अच्छा पे करता है। और यहाँ पर आपको देखने में 2 रुपये लग सकता है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि ये 2 साल पहले ये 30-40 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 50 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से ये भागकर अच्छी रफ्तार पकड़ता नजर आया है। अगर इनके नतीजे की तरफ चले तो खराब है। इनके रेवेन्यू में भी बहुत बार डिक्लाइन आया है, इनके प्रॉफिट्स में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। इनका जो रेवेन्यू रहा है इस बार वो 5,000 करोड़ के आसपास का रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 5,200 करोड़ का था और पिछले साल इसे क्वार्टर में 5,300 करोड़ का था। मतलब कि आप पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, गिरावट आई है। गिरावट आई है यहाँ पर इनके इनकम में, इनके रेवेन्यू में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 429 करोड़ के आसपास का है, जो पिछले साल के 406 करोड़ के मुकाबले आपको ग्रोथ नजर आएगा। और पिछले क्वार्टर के 455 करोड़ के मुकाबले कम नजर आएगा। लेकिन अगर आप आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स के बाद देखोगे तो ये 325-326 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है, जो पिछले साल के 340 करोड़ के मुकाबले भी कम रहेगा और पिछले क्वार्टर के 370 करोड़ के मुकाबले भी कम रहेगा, क्योंकि इस बार का जो टैक्स लगा है इनके ऊपर वो 112 करोड़ के आसपास का लगा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 77 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 65 करोड़ का था। तो टैक्स भी इनके ऊपर ज़्यादा लगा है। ठीक है, ऑलरेडी इनके रेवेन्यू कम थे, इनके प्रॉफिट भी देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम थे, पिछले क्वार्टर के और पिछले साल के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले होंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो ये पिछले साल के मुकाबले भी कम हो जाता है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम हो जाता है और नंबर वाकई में बुरे हैं। और जिस तरीके से तेज़ी देखो आती है, अच्छे नतीजे की एक्सपेक्टेशन होती है सबको, और अगर जब वो फुलफिल नहीं हो पाती है तो जाहिर सी बात है करेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर। और कल जब बाजार खुलेगा मुझे लगता है कि रेल विकास निगम के शेयर में गिरावट आ सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन अगर आप देखो तो काफ़ी हाई जा चुका है, 40 का पी हो चुका है इसका, सेक्टर पी 20 का है।
तो ऑलरेडी काफ़ी हाई वैल्यूशन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था और ये तभी जस्टिफाई कर पाएंगे इतना हाई वैल्यूशन जब इनके नंबर्स भी उस तरीके से अच्छे आए। यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 72.84% की है। प्रमोटर ने यहाँ पर फिर से क्वांटिटी बीच में बेची जरूर थी, 78.20 से घटकर 72.84 पर आ चुके हैं। अब और ज़्यादा क्वांटिटी मुझे लगता नहीं कि प्रमोटर यहाँ पर बेचेंगे, मतलब गवर्नमेंट और कोई ओएफएस लेकर यहाँ पर नहीं आने वाली है। 0.14% का स्टेक म्यूचुअल फंड्स के पास है, जो कि काफ़ी कम है मेरे हिसाब से, काफ़ी कम है। यहाँ पर डोमेस्टिक के पास 5.95% का स्टेक है, एफआईज 2.59% का स्टेक लेकर बैठे हैं। और देखा जाए तो दोनों की मतलब कम क्वांटिटी है, क्योंकि रिटेल वाले ज़्यादा क्वांटिटी में है। और जब भी बुरी न्यूज़ आती है और जब किसी कंपनी में रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, अगर न्यूज़ खराब आती है, अच्छी चीज़ नहीं होती, तो एकदम से गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि पैनिक मोड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो तो 14.27% का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर के पास है, अदर पार्टीज के पास 4.22% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कंपनी खराब नहीं लगती, मैं पहले बोल दूं, मुझे अच्छी लगती है ये कंपनी। और इवन मैंने पहले भी कहा था कि कंपनी अच्छी है। जब आपको कोविड के टाइम पे ये 11 में मिल रहा था, 20 में मिल रहा था, 22 में मिल रहा था, 23 में मिल रहा था, 50 में मिल रहा था, अच्छा था। लेकिन मैंने हर बार एक चीज़ कही है कि जब भी बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी चीज़ें दिखाएगा, 20% का डिक्लाइन डेफिनेटली यहाँ पर आने वाला है, और वो देखने को मिल भी रहा है। और ऐसा नहीं कि जब ये आया तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब भी 300 रुपये के आसपास निकला था, तब भी मैंने कहा था कि ये वो लेवल है जहाँ पर खरीदारी तो कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने 300 के आसपास भी खरीदारी करी होगी। और तब भी मैंने कहा था कि ये वो लेवल है जहाँ पर कभी भी बाई तो नहीं बनता है। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि इस लेवल पर बाई नहीं बनता है। लेकिन हाँ, अगर ये गिर कर आपको 220 से 250 की रेंज में नजर आएगा, तब जाकर जरूर इसके बारे में सोचा जा सकता है, तब वहां से दोबारा से बाइंग लौट सकती है। क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म का आउटलुक अच्छा ही है, कोई बुरा आउटलुक मुझे इसका लगता नहीं है। धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो बड़े पैमाने पर रेलवे में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाली है आने वाले टाइम में। चाहे वो मेट्रो रेल की बात करें, क्योंकि देखो अभी छोटे शहरों में भी आपको मेट्रो प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स आपको शुरू करती नजर आएगी। उसके अलावा जो बड़े जो बड़े रेलवे के जो प्रोजेक्ट हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होंगे जो रेलवे स्टेशन के, वो भी रहेंगे यहाँ पर। तो प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली यहाँ पर रहने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जब भी भागा है 20% का डिक्लाइन बाद में दिखाया है। और अभी अगर आप इसके 310 रुपये के लेवल से देखोगे तो अभी 10% का ही यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। शायद यहाँ से और 10 या 12% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा, जो कि 250 रुपये का लेवल मुझे लगता है, 240 से 250 रुपये का लेवल लगता है। वहाँ से एटलीस्ट एक लेवल पे सपोर्ट बनना चाहिए, बेस बनना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा आज इरकॉन के भी नतीजे सामने आए हैं और मेरा अगला वीडियो इरकॉन के ऊपर होने वाला है, जिसके भी खराब जो नंबर्स है वो काफ़ी ख़राब आए हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी वीडियो मिले आप फ़ौरन उसको देख पाओ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।